टेंथ क्लास आपके चैप्टर्स जो सब उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं थे आपकी सप्लीमेंट्री बुक में है, जैसे यूनिट 1 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का ये सेक्शन जो है 2 डाटा ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट। डाटा ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र इज़ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर थ्रू सम कम्युनिकेशन मेथड्स। डाटा ट्रांसफ़र जो है एक इंफॉर्मेशन होती है, डाटा जो होता है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, कैसे? कुछ कम्युनिकेशन मेथड्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल विद डाटा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन डाटा सिग्नल्स आर सेंट एंड रिसीव यूजिंग द बाइनरी कोड। जैसे डाटा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन है, इसमें क्या कहते हैं, डाटा जो है सिग्नल्स को के थ्रू जो है बाइनरी कोड जो है वो सेंड और रिसीव करता है, ठीक है, बाइनरी कोड को यूज़ करके। डाटा कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इनमें से कोई भी मेथड को यूज़ करके जो कंप्यूटर है, इंटरनेट के को यूज़ करके इंटरनेट के थ्रू हम क्या है डाटा ट्रांसफ़र करता है। पहले है सेंड। इफ़ ए यूज़र वांट टू ट्रांसफ़र और सेंड डाटा टू द इंटरनेट, दे अपलोड द डाटा ऑनलाइन फाइल स्टोरेज लाइक NAS और SAN इज ऑफर यूज टू स्टोर अपलोड डाटा। सेंड का मतलब क्या होता है? सेंड करना किसी को, ठीक है। तो हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर हम इस डाटा को अपलोड करते हैं। तो रिसीव क्या होता है? इफ़ अ यूज़र वांट टू रिसीव और पुल डाटा फ्रॉम द इंटरनेट, दे डाउनलोड द डाटा। अगर हम कुछ रिसीव करना चाहते हैं तो हम डाउनलोड कहाँ से करते हैं? इंटरनेट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा receive and send. It is also possible for user to upload and download data to and from others computer directly over the internet. यहाँ पे क्या है कि अगर हमने कुछ डाउनलोड या अपलोड करना है तो हम इंटरनेट से करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली एंड फ्रॉम द अदर कंप्यूटर डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करके किसी और कंप्यूटर से जो डाटा है हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं। यूज़र कैन यूटिलाइज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन टू ट्रांसफ़र फाइल डायरेक्टली बिटवीन कंप्यूटर्स बाईपासिंग ए फाइल स्टोरेज सिस्टम। फाइल स्टोरेज सिस्टम को यूज़ करके जो हम पीयर टू पीयर मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, चाहे एक पीसी से चाहे एक, तो हम कम्युनिकेशन जो फाइल्स है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। A very basic rule of data, files, email, web pages, etc. transmission across the internet and actually a distinctive feature of the TCP/IP protocol used to move data. जो बेसिक रूल है वो क्या है ट्रांसमिशन का इंटरनेट के थ्रू? TCP/IP मीन्स ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। Is that data is never transmitted as such, instead it is subdivided into so called packets. डाटा जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होता, इनको छोटे छोटे पैकेट्स में सब डिवाइडेड किया जाता है, जिसको हम पैकेट्स करते हैं। छोटे छोटे पीस में ये डाटा जो है डिवाइड करके सेंड किया जाता है, जिसको पैकेट्स बोलते हैं। बिफोर द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से पहले, ठीक है। द नंबर ऑफ द पैकेट्स डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द डाटा। हमारे डाटा जो है उसका साइज कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने फ़ाइल सेंड करनी है वो कितनी MB की है, ये डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है फ़ाइल का। पैकेट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। For simplicity, let us think about the transmission of text file. The bigger the file, more packets will be needed to represent the file. अगर फाइल जितनी बड़ी होगी उसको उतने ही पैकेट्स में, मतलब उतनी सब डिवाइडेड पार्ट्स को, उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। ये फाइल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। TCP/IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication that identify how it should be broken into packets. TCP/IP मतलब ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कहता है कि हमने इंटरनेट के द्वारा डाटा को कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन है। ये बताती कि कैसे हमने जो डाटा है हमारा उसको पैकेट्स में डिवाइड करके एड्रेस उसका क्या होना चाहिए, कैसे उसको ट्रांसमिट करना है और कैसे उसने अब किस रूट के थ्रू जो है अपनी रिसीव्ड डेस्टिनेशन के ऊपर जाना है। TCP/IP requires little central management and it is designed to make a network reliable with the ability to recover automatically from the failure if any device on the network.
ये क्या कहते हैं, सेंट्रल मैनेजमेंट होता है। TCP/IP जो है ये डिज़ाइन करता है कि कैसे जो नेटवर्क है कैसे कैसे रिलायबल बनाता है विद द एबिलिटी टू रिकवर ऑटोमेटिकली। अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है कोई डिवाइस तो उसने कैसे जो है रिकवर करना है डाटा को। सेशन 4 है जनरल रूल्स एंड एटिक्यूट्स टू बी फॉलोड बाय चैटिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस इज़ ए सिस्टम एप्लीकेशन। ये एक इंस्टेंट मैसेज जो है एक सर्विस है, ये क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन है जो बाय विच ए क्लाइंट इज़ एबल टू प्रोवाइड, जिसमें जो क्लाइंट है उसको रियल टाइम मैसेजिंग कैपेबिलिटी से, मतलब रियल टाइम मैसेज है जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं कि एक टाइम पे मैसेज करते हैं उसी टाइम दूसरे रिसीवर को वो मैसेज रिसीव हो जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग हेल्प्स यू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज इन ए रियल टाइम through a software. Instant messaging software is widely used for personal and commercial use. इसका मतलब यह है कि एक रियल टाइम पे जो मैसेज है उसी टाइम हम किसी को सेंड करते हैं उसी टाइम हमें उसका रिप्लाई मिल जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो है वो पर्सनल और कमर्शियल यूज़ काम के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर टू काइंड्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। दो तरह के ये सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है एंड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर।